दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय गोयल जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा के उत्तराखंड के। शिव प्रसाद जी सेमवाल यूकेडी नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनय गोयल जी, क्या जनता उस चीज से कभी एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की सरकार बना रही है एक लंबे वक्त से, क्या अब उन चीजों से बाहर निकलना चाहती है? क्या तीसरा विकल्प भी तलाश रही है? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं। आपने शायद उपाध्यक्ष कहा, तो कृपया इसे करेक्ट करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र की जनता की मांग को देखते हुए, मातृशक्ति के आंदोलन को देखते हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब उत्तराखंड राज्य का गठन किया। केवल उत्तराखंड राज्य का गठन ही नहीं किया, उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया, विशेष औद्योगिक पैकेज दिया और बिना इस बात का विचार किए कि जिस समय हमने इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया और विशेष औद्योगिक पैकेज दिया, उस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तो हमने बिना किसी भेदभाव के उत्तराखंड के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष औद्योगिक पैकेज दिया। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उत्तराखंड के साथ छलावा किया, उत्तराखंड के धोखा देने का काम किया। और जहां तक मैं आपकी जो रिपोर्ट सुन रहा था, देख रहा था, उसमें आपने कहा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एक बार कांग्रेस की सरकार रही, ये चलन उत्तराखंड राज्य में रहा। लेकिन मैं यहाँ आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ सिंह भाई कि उत्तराखंड क्रांति दल कांग्रेस की सरकार में भी भागीदार रहा। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी भागीदार रहा। यानी सबसे लंबे तक अगर किस समय तक किसी ने इस प्रदेश में सत्ता भोगी है तो वो उत्तराखंड क्रांति दल है। हाँ। और उनकी आज क्या स्थिति है, तो जनता उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में क्या राय रखती है, ये आपने अपनी रिपोर्ट में स्वयं बताया कि आज उनका उत्तराखंड में एक भी विधायक नहीं है। तो और भारतीय जनता पार्टी के आज 57 विधायक जीत कर आए। तो मुझे लगता है कि जनता सबसे बड़ी जज है लोकतंत्र में। लेकिन आप विनय गोयल जी, आप बताइए ऐसी क्या वजह है कि उत्तराखंड की जो जनता है वो हर बार सरकार बदल देती है, मौका दूसरी पार्टी को दे रही है? क्या जो सरकारें काम करती हैं वहां पर उससे संतुष्ट नहीं होती है वहां की सरकार? देखिए, मैं आपको एक बहुत वाजिब सवाल किया है आसिफ भाई आपने। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब नया राज्य बना तो नए राज्य में राज्य निर्माण के हमारे जितने भी चाहे आंदोलनकारी थे, चाहे हमारे क्षेत्र के वासी थे, उनमें विकास की भूख थी और विकास के कारण से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। हमने वो दिन देखे हैं कि जब देहरादून से आगे पहाड़ में कोई अधिकारी कोई जाना नहीं चाहता था, हरिद्वार से आगे कोई जाना नहीं चाहता था, उधर नैनीताल से आगे कहीं कोई जाना नहीं चाहता था। लेकिन इस कदर हमारे विकास पिछड़ा हुआ था, हमारे क्षेत्र पिछड़ा हुआ था कि लोगों में विकास की बड़ी तीव्र भूख थी और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब भी राज्य बनता है, धीरे धीरे उसको अपने पैरों पर खड़ा होने में, व्यवस्थाओं को बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो मुझे लगता है कि उस समय लोगों ने शायद विकल्प ढूंढा होगा, लेकिन आज वो स्थिति बदल चुकी है। आज आपने देखा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पहले हमारे उत्तराखंड में यह भी ट्रेंड चलता था कि जिस राज्य की सरकार, जिस दल की सरकार राज्य में होती थी, उसके सांसद नहीं जीतते थे। लेकिन हमने पिछले लोकसभा चुनाव में इस बिल्कुल और ये भी था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बड़े लंबे वक्त के बाद, विनय गोयल जी, बड़े लंबे वक्त के बाद आप पूर्ण बहुमत की सरकार भी उत्तराखंड के लोगों ने बनाई। कई कई मुख्यमंत्री बन जाते थे एक सरकार के अंदर, और वो कुर्सी बचाने और गिराने में ही 5 साल का वक्त निकल जाता था। लेकिन उन चीजों से भी आप निकले, लेकिन इस सब के लिए जनता का आशीर्वाद रहा। शिव प्रसाद जी, आपने क्या यूकेडी ने
कांग्रेस का के साथ भी रहे, आप बीजेपी के साथ रहे, पिछली दोनों सरकारों में आपके विधायक रहे, तो क्या आप सत्ता से जुड़े रहे, जनता से दूर रहे? सत्ता के बहुत करीब होने की वजह से, सत्ता से चिपके रहने की वजह से जनता ने नकार दिया। शिव प्रसाद जी, हमें आवाज नहीं आ रही है हमारी। शिव प्रसाद जी, शिव जी, क्या हमें सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, सुन पा रहे हाँ, अब आपकी आवाज आ रही जी, बताइए। ऐसा है कि उत्तराखंड क्रांति दल इनके दरवाजे पे समर्थन देने नहीं गया था, बल्कि समय समय पे जब ये दोनों सरकारें अस्थिर सरकारें थी, तो यही लोग उत्तराखंड क्रांति दल के पास समर्थन लेने के लिए आए थे कि भाई राज्य चलाना जरूरी है, दोबारा चुनाव नहीं कराए जा सकते, इसलिए आप हमें समर्थन दीजिए। और हमने तो फिर आप विरोध कैसे करेंगे? आप विरोध कैसे करेंगे? आप तो बीजेपी के साथ भी थे, आप कांग्रेस के साथ भी थे, आप इन दोनों से ज्यादा आप सरकारों में रहे, तो आप कैसे विरोध करेंगे? फिर बताइए, किसका विरोध करेंगे? आप कहेंगे कि बीजेपी खराब, जनता कहेगी आप थे उनके साथ, आप कहेंगे कांग्रेस ने नहीं किया सही काम, वो कहेंगे आपने उनके साथ भी थे, तो आप कैसे फिर विरोध करेंगे? क्या तर्क रखेंगे? आप तो उनके साथ थे। देखिए, ऐसा है कि जब भी इन्होंने हमसे समर्थन मांगा, सिर्फ इस बात के लिए समर्थन मांगा कि राज्य को सही ढंग से चलाना है, और आपकी कुछ हमारी कुछ शर्तें थी कि भाई ये चीजें आपने करनी है, आपने भुआ के देश लाना है, आपने जो है सीधी भर्तियों में जो है इंटरव्यू की जो बाध्यता है वो खत्म करनी है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार होता है, और इस तरीके की मांगे इन्होंने मानी भी। लेकिन भाजपा और कांग्रेस जिस तरीके से राज करती है, जिस तरीके से इनका पैटर्न है, उस तरीके से इन्होंने न सिर्फ जनता के साथ छल किया, बल्कि इन्होंने अपने जो गठबंधन वाले जो क्षेत्रीय दल थे उनके साथ भी छल किया, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ भी सबसे बड़ा छल किया। हालांकि हम इनसे 2 मांगे मनवाने में सफल रहे, भुआ के आदेश से लेकर के और सीधी भर्तियों में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म करने को लेकर के, लेकिन इसके बावजूद भी जब इन्होंने जनता से भी छल किया और हमसे भी छल किया, तो हम इनकी सरकारों से बाहर हो गए। और यही कारण शिव प्रसाद जी, आप बताइए, क्या वजह रही उत्तराखंड के गठन में? सब बड़ी भूमिका आपकी थी, यूकेडी की बहुत बड़ी भूमिका थी इस आंदोलन में, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी पार्टी कमजोर होती गई, लोग आपकी पार्टी को नकारते गए, आपका संगठन कमजोर होता रहा, आपके पार्टी के अंदर अंतरकलह रही, फूट रही, एकजुट नहीं रहे। सबसे बड़ा कारण तो ये है सर कि जो आपको लगता है कि जनता ने नकारा हमें, वो जनता ने नकारा नहीं, वो उत्तराखंड क्रांति दल की ही कमी रही कि हमारे पास बूथ लेवल पे, वार्ड लेवल पे संगठन नहीं था। दूसरे पक्ष को किस तरीके से दूसरा कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट खड़ा कर दो, किस तरीके से आप वोटों को डाइवर्ट कर दो। वो भाजपा और कांग्रेस के लिए जो जो चुनाव है, ये विकास का चुनाव नहीं है, विकास के मुद्दे पे, ये काम के मुद्दे पे वोट नहीं मांगते, ये बूथ को मैनेजमेंट करते हैं, ये चुनाव को मैनेज करते हैं। ये क्या करते हैं, समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। जिनको लगता है कि फलानी जगह का वोट बैंक हमारा नहीं है, उसको परिसीमन से उसका क्षेत्रफल बदल देंगे, उसको दूसरी विधानसभा में ला लेंगे। यहाँ तक कि नगर निकायों को भी ये जो है दूसरे परिसीमन करके दूसरे अपने इलाकों को अंदर ले आते हैं, जहाँ इनको लगता है वोट मिलेंगे, जहाँ इनको लगता है इनको वोट नहीं पड़े, उन बूथों को ये बाहर कर देते हैं। दूसरे तरीके से ये क्या करते हैं कि अगर इन्हें कोई जाति विशेष या धर्म विशेष का व्यक्ति वोट नहीं देता है, तो वो क्या करेंगे, उस इलाके से जहां से इनको ज्यादा वोट पड़ने की न संभावना होती है, दूसरी पार्टी को वोट जाने की संभावना होती है। ये उनका, देखिए, बीजेपी का अपना तरीका हो सकता है, विनय गोयल जी आ रहा हूं, कांग्रेस का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन आप उत्तराखंड तो तब जीतेंगे, पहले अपने घर को मजबूत करेंगे, पहले अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, पहले अपने नेताओं को एकजुट करेंगे, पहले जनता का दिल जीतेंगे। संगठन को बूथ लेवल तक, गांव लेवल तक मजबूत करना पड़ेगा आपको योजनाएं गांव तक पहुंचाना पड़ेंगी, जन जन तक पहुंचाना पड़ेंगी। आपका ही जब संपर्क टूट जाएगा लोगों से, तो कैसे आप जीतने की बात करोगे, तीसरे विकल्प की बात करोगे? पहले खुद पार्टी को मजबूत तो करना पड़ेगा, संगठन मजबूत करना पड़ेगा, अपनी कमियां टटोलिए पहले। आपने कांग्रेस और बीजेपी की कमियां बहुत टटोली, आप अपनी कमियां टटोलें। आप सही कह रहे हैं, हम तो किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमारा कहना है कि मैं डोईवाला विधानसभा में हूँ और यहाँ की डेवलपमेंट की समझने की कोशिश की है हमने।
जहाँ हमने भी यही पाया कि यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, डोईवाला विधानसभा की जनता को नहीं पता, कई लोगों को वो उनको लगता है कि बस नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री है यहाँ। जिस तरीके से यहाँ निकायों को भी मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ाया गया, नगर निकाय के चुनाव में भी, पार्षद के चुनाव में भी मोदी जी को चेहरा बनाया गया, उसी तरीके से यहाँ सीएम का तो पता ही नहीं है कि कौन है, त्रिवेंद्र जी सीएम है कि नहीं है, लोग नरेंद्र मोदी को सीएम मानते हैं। उसी तरीके से क्योंकि हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का जो संगठन था वो बूथ लेवल पे कमजोर होने के कारण हम लोग, जब बसपा ही हमारा कई सारी जगहों पे नहीं रहेगा या हमारे लोग वहाँ पे नहीं रहेंगे तो हमारे प्रत्याशी चुनाव किस तरीके से जीतते, क्योंकि हम लोग चुनावी रणनीति के आधार पे कमजोर थे, इसलिए हमें जनादेश उस तरीके से नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार क्योंकि जनता भी 20 सालों में इन दोनों पार्टियों से तरस आ चुकी है और जनता का ये साफ कहना है कि दिल्ली वाले दल सबसे बड़ा ये बात तो उत्तराखंड की जनता तय करेगी, कोई यूकेडी आम आदमी पार्टी वो तय नहीं करेगी। विनय गोयल जी, बेहतर मौका आपके पास था, केंद्र में राज्य में आपकी सरकारें, पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार, बड़े लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ कि एक ही मुख्यमंत्री रहा 5 साल तक, नहीं तो पिछली हमने कांग्रेस की सरकार देखी, उससे पहले की बीजेपी की सरकार देखी, 5 साल तो 10 साल तो ये इसी में निकल गए कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे और दूसरे नेता गिराने में लगे रहे। लेकिन क्या जिस हिसाब से आपको जनता ने बहुमत दिया उस उम्मीदों पर जनता की आप खरे उतरे? कांग्रेस कह रही नहीं उतरे, विपक्षी पार्टियां कह रही नहीं उतरे। नहीं आसिफ भाई, हम कांग्रेस से, विपक्षी पार्टियों से और उत्तराखंड क्रांति दल के मित्रों से भी ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करते कि वो हमारी तारीफ करेंगे, क्योंकि वो तो हमारे प्रतिद्वंदी हैं और उन्हें हमारे सामने चुनाव लड़ना है। अभी मेरे मित्र सेमवाल जी ये बात कह रहे थे, डोईवाला की वो चर्चा कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोईवाला में इस छोटे से कार्यकाल में कितने बड़े बड़े काम हुए हैं। डोईवाला में सीपैट की स्थापना हुई है, प्लास्टिक इंजीनियर इंस्टीट्यूट की, जहां की 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी है। डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत ये काम हुआ है। उसके साथ साथ डोईवाला विधानसभा में ही हर्रावाला में कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना की जा रही है, वहां पर काम चालू हो गया है। इसके साथ साथ डोईवाला विधानसभा में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र की स्थापना पहली बार कराई है, जबकि उत्तराखंड की सीमा कहीं कोस्ट गार्ड से नहीं लगती, लेकिन फिर भी कोस्ट गार्ड जैसे महत्वपूर्ण संस्थान का भर्ती केंद्र डोईवाला विधानसभा में खुला है। अभी अगर श्री प्रसाद सेमवाल जी तो पत्रकार भी मेरे मित्र रहे हैं, जानते हैं कि अभी वहां पर सूर्यधार झील का निर्माण हुआ है, जहां से कि उस क्षेत्र के पूरे जो पानी की समस्या है उसका निराकरण किया गया है। और हाँ, अभी ताजा जो सड़कों का सुंदर जाल वहां बिछा है, जिस प्रकार से वर्षों से अटका लटका भटका हुआ जो हाईवे था वो उत्तराखंड की शान बन गया है इस समय। अगर वहां जाकर देखेंगे आप बताइए विनय गोयल जी, विनय गोयल जी, आप इसका डाटा उत्तराखंड के लोगों को टीवी 100 के माध्यम से दीजिए कि आपने उत्तराखंड में 5 साल में कितना रोजगार दिया, सरकारी स्कूलों की हालत कितनी सुधरी, आपने डॉक्टर कितने रखे, अस्पताल देखिए कैसे बीमार पड़े, कुंभ को लेकर कैसी तैयारियां हुई। ये सारी चीजें आपसे जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो हिसाब देना पड़ेगा इन सारी चीजों का। बिल्कुल, हम इस हिसाब देने के लिए तैयार हैं और हमारा हिसाब बहुत मजबूत है। और मुझे लगता है कि जितना काम हमारी इस त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने किया है पिछले 20 वर्षों में, हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और मुझे लगता है कि उसके आगे आने वाली समय में जनता हमें प्रबल बहुमत भी देने वाली है। लेकिन शिव प्रसाद जी, क्या आपके लोगों की सबसे बड़ी कमी ये रही कि आपने बीजेपी और कांग्रेस को समर्थन दिया और इन्हीं पार्टियों के बीच में आप, क्योंकि बड़ी पार्टियां थी, वहीं दबके रह गए और धीरे धीरे आपकी पार्टी सिमटती चली गई? क्या व्यक्तिगत जो थे, पार्टी से ज्यादा आपके नेताओं ने व्यक्तिगत स्वार्थ ज्यादा देखे? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा जिस तरीके से इन्होंने जनता के साथ छल किया उसी तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि इसका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था पुराना, ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, उत्तराखंड आंदोलन उत्तराखंड राज्य बनाने वाली पार्टी है। हमारा कोई इस तरीके का राजनीतिक षड्यंत्र किस तरीके से होते हैं हमें पता नहीं है कि इस तरीके से ये लोग हमारे साथ व्यवहार करेंगे। लेकिन देश काल और परिस्थितियों के आधार पे, इनके कहने के आधार पे या हमें लगा कि हाँ भाई ठीक है, मध्यावधि चुनाव नहीं होने चाहिए या बाद में दोबारा चुनाव नहीं होने चाहिए, तो हमने तो राज्य हित में इनको समर्थन दिया था, कुछ शर्तों पर समर्थन दिया था। हमें क्या पता था कि ये लोग इस तरीके से करेंगे। तो जब
जिस तरीके से जनता अपने आप को छला हुआ महसूस करती है, उसी तरीके से उत्तराखंड में क्रांति दल ने भी अपने आप को छला हुआ महसूस किया। और अब हमने ये तय किया है कि चाहे एक ही सीट आए या चाहे एक भी सीट बहुमत के लिए कम रह जाए, हम किसी भी हालत में दिल्ली वाले दलों से कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि जनता भी समझ चुकी है और हम भी समझ चुके हैं कि दिल्ली वाले दल सबसे बड़ा छल और सारी समस्याओं का एक ही हल उत्तराखंड क्रांति दल। चलिए, आपकी बात पर विनय जी कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। विनय गोयल जी। आसिफ भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। इस लोकतंत्र में, हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें देश की जनता, क्षेत्र की जनता ही असली मालिक है। लोग विनय गोयल क्या कह रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं होता, और शिव प्रसाद सेमवाल जी क्या कह रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब उसका होता है जो देश की और प्रदेश की जनता जो अपना जनादेश सुनाती है। अगर ये सेमवाल जी ये बात कहते हैं कि साहब हमने या कांग्रेस ने इन्हें छला और जनता ने भी इनको छला, तो मुझे लगता है कि जनता की समझदारी पर प्रश्न खड़ा करने का काम कर रहे हैं। जनता समझ रही है, जनता देखती है, उससे बड़ा कोई जज नहीं है कि किसने किसको छला, कौन सत्ता की लालसा में कहां चिपका था और कौन जनता की सेवा के लिए काम कर रहा था। इसीलिए जनता ने जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो विनय गोयल जी, ये तो आपने अपनी तरफ से जोड़ दी, ये बात आपने अपनी तरफ से जोड़ दी कि जनता ने छला। उन्होंने जनता का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने हमें छला, जनता का नाम नहीं लिया। और उन्होंने कहा कि जनता को बीजेपी और कांग्रेस ने छला, ये बात कही उन्होंने। नहीं तो जनता में तो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं ना, फैसला तो जनता ने लिया ना। बीजेपी को सरकार में लाने का, प्रचंड बहुमत देने का काम तो जनता ने किया ना, तो जनता की समझदारी पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे मित्र सेमवाल जी। जनता कह रही है इस बार कि भैया दोनों 20-5 साल दोनों को देख लिया और दोनों ने चलने का ही काम किया। ये नारा हमारा नहीं है, जनता का है। अच्छा, आपको मुझे लगता है कि देखिए आपके पास क्या तर्क है, क्या आधार है शिव प्रसाद जी, आपको क्यों उत्तराखंड की जनता जिताए और वहां की आपको सरकार दे, क्यों? आप बताइए शिव प्रसाद जी। सिर्फ डोईवाला का उदाहरण दें। खाली डोईवाला से नहीं चलेगा, पूरा उत्तराखंड बहुत बड़ा है। नहीं सर, मैं आपको ना चावल के दाने उत्तराखंड का भी बता देता हूँ। नहीं बांध सकता ना, हवा में तलवार नहीं बांध सकते, इसलिए मैं उदाहरण भाई उत्तराखंड का भी बता देता हूँ। मैं इनसे पूछ लूं, आखिर क्यों इनकी सरकार यूकेडी की सरकार बनाए? क्या इसलिए कि देखिए आपने क्या किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब उत्तराखंड का गठन हुआ था, यूकेडी ने बहुत बेहतर काम किया था। क्या उसके आधार पर आप जिंदगी भर उस चीज को चलाते रहेंगे? क्या आंदोलन में यूकेडी ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई? आपको आगे काम करना होगा, जनता के बीच जाना होगा। आपको ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार बन रही है आप उसमें भी चले गए, कांग्रेस की बन रही है आप वहां भी सत्ता से जुड़े हुए हैं उसमें भी चले गए हैं। इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी बन गई। सही कह रहे हैं आप। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन चलाए, टीवी पे बड़े बड़े विज्ञापन दिए, अखबारों में दिए, सूर्यधार डैम जिंदगी बदल देगा, तस्वीर बदल देगा। और छठ आया इनका लिस्टिंग, उसमें ये कह रहे हैं इनके ओएसडी और सलाहकार, अरे सूर्यधार डैम के आसपास की जमीनें खरीदो, बाद में महंगी हो जाएगी, बाद में हम वहाँ प्रोजेक्ट लाएंगे और फिर हमारे बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो जनता ने कहा अच्छा तो तुम डैम इसलिए बना रहे हो। आज की डेट में वो सूर्यधार डैम से जो पानी की बात हो रही थी, तमाम 11-15 गांव हैं, उनको जो है डैम से पानी नहीं मिल रहा है। चलिए विनय गोयल जी, वक्त की कमी है, मैं शिव प्रसाद जी माफी के साथ आपको जोड़ रहा हूँ, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। आगे फिर किसी दिन लंबी चर्चा होगी। विनय गोयल जी, आखिरी सवाल, कम वक्त में आप बताइए, आपकी दोबारा सरकार क्यों बनाए? डबल इंजन की सरकार बना दी, सारे सांसद जिता दिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बना दिए, लेकिन आप जो उम्मीदें थी जनता को, उस उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। ये कहना गलत है कि हम उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। बिल्कुल हम उम्मीदों से हम बढ़कर काम कर रहे हैं। एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि पिछले 17 सालों में उत्तराखंड में 7,500 किलोमीटर सड़क बनी और केवल त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में 3 साल 10 महीने में 7,500 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी। तो अगर हम उम्मीदों से बढ़कर काम नहीं कर रहे हैं तो ये और क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।